मज़ेद नाज़रीन करام, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सब कुशल होंगे। नाज़रीन करام, इस वीडियो में हम आपको लता जी और नूर जहाँ की वाघा बॉर्डर पर होने वाली मुलाकात के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं। लता और नूर जहाँ की वाघा सरहद पर मुलाकात लता मंगेशकर और नूर जहाँ के दरमियान बहुत गहरी दोस्ती थी। मुल्क की तकसीम के बाद नूर जहाँ पाकिस्तान चली गईं। सन 1952 में जब एक बार लता अमृतसर गईं तो उनका दिल चाहा कि नूर जहाँ से मुलाकात की जाए, जो कि सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर लाहौर में रहती थी। लता ने नूर जहाँ को फ़ोन किया और 1 घंटे तक बात होती रही। बाद में दोनों ने वाघा सरहद पर मुलाकात कराने का फ़ैसला किया। मशहूर मूसीकार सी रामचंद्रन अपने सवाने हयात में लिखते हैं कि मैंने अपने तल्लुकात का इस्तेमाल करके ये मुलाकात उस जगह करवाई जिसे फ़ौज की ज़बान में नो मैन लैंड कहा जाता है। जैसे ही नूर जहान ने लता को देखा, वो दौड़ती हुई आईं और लता को ज़ोर से गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे और हम लोग भी जो ये नज़ारा देख रहे थे अपने आंसू नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि दोनों तरफ के फ़ौजी भी रोने लगे। नूर जहाँ लता के लिए लाहौर से मिठाई और बिरयानी लाई थी। नूर जहाँ के शौहर भी उनके साथ थे और लता के साथ उनकी बहनें ओशा और मीना भी थीं। नाज़रीन कराम, मोहम्मद रफ़ी के साथ लता जी की नाराज़गी के हवाले से हम आपको बताते चले। यूँ तो लता मंगेशकर ने बहुत से गुलकारों के साथ गाया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के साथ उनके गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया। रफ़ी के बारे में बात करते हुए लता ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। एक बार मैं और रफ़ी साहब स्टेज पर गा रहे थे। गाने की लाइन थी, ऐसे हंस हंस के ना देखा करो तुम सब की तरफ, लोग ऐसे ही अदाओं पर फ़िदा होते हैं। रफ़ी साहब ने पढ़ा, लोग ऐसे ही फ़िदाओं पर अदा होते हैं। यह सुनकर लोग कह कह लगा कर हंसने लगे। रफ़ी साहब भी हंसने लगे और मेरी भी हंसी छूट गई। नतीजा ये हुआ कि हम उस गाने को पूरा ही नहीं कर पाए और मुंतज़मीन को पर्दा गिराना पड़ा। मगर बाद में लता मंगेशकर ने बताया था कि किस तरह उनके और मोहम्मद रफ़ी के दरमियान उस ज़माने में गुलकारों को मिलने वाली रियलिटी के बारे में तलख़ कलामी हो गई थी और लता ने यह कह दिया था कि वो मोहम्मद रफ़ी के साथ नहीं गाएंगी। लता और मोहम्मद रफ़ी के दरमियान 4 साल नाराज़गी रही और फिर मूसीकार सच्चन देव बर्मन ने दोनों की सुलह करवाई। सच्चन देव बर्मन भी लता को बहुत पसंद करते थे। वो जब भी उनके गाने से खुश होते तो उनकी कमर थपथपाते और उन्हें पान पेश करते। सच्चन पान के बहुत शौकीन थे और उनके साथ उनका पान दान भी रहता था, लेकिन वो किसी को भी अपना पान नहीं देते थे और अगर वो किसी को पान दें तो समझ लिया जाता था कि वो उस इंसान से बहुत खुश हैं। लेकिन एक बार सच्चन देव बर्मन और लता की लड़ाई हो गई। यूँ हुआ कि फिल्म मिस इंडिया में लता ने एक गाना गाया। बर्मन ने कहा कि वो चाहते हैं कि लता ये गाना सॉफ्ट मूड में गाएं। लता ने कहा कि अभी वो मसरूफ़ हैं, कुछ दिन बाद गा देंगी। कुछ दिन बाद बर्मन ने किसी को रिकॉर्डिंग की तारीख के लिए लता के पास भेजा तो लता ने यह कहकर माजरत कर ली कि अभी वो बहुत मसरूफ़ हैं, जिस पर दोनों की नाराज़गी हुई और बातचीत ख़त्म हो गई। नाज़रीन इकराम, लता जी अभी पिछले हफ्ते इंतकाल कर गई। उसकी उम्र 92 साल थी। लता जी को सुरों की मलका कहा जाता है। उसने बरसगीर पर मौसीकी की दुनिया में कई दहाइयों तक राज किया। 1970 और 80 की दहाई में बॉलीवुड की कोई भी ऐसी फिल्म न थी जिसमें उसका गाया हुआ गाना शामिल ना हो। नाज़रीन इकराम, वो सुरों की मलका कहलाती थी। उसके गाने न सिर्फ हिंदुस्तान में पसंद किए जाते थे, बल्कि पाकिस्तान में भी उसको बहुत पजीराई मिली थी। नाज़रीन इकराम, लता जी की फ़ैन फॉलोइंग इतना थी कि उसके हर गाने पर लोग झूम उठते थे और उसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते थे।
لتا جی نے تقریباً 80 سال کی عمر میں گانے گائے۔ بعد میں اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اس نے گانے چھوڑ دیے۔ ناظرین اکرام، لتا جی موسیقی کی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہ برصغیر کی واحد اداکارہ تھی جو پورے برصغیر میں مقبول تھی۔ اس کے گائے گیت لوگ اب بھی شوق سے سنتے ہیں۔ اس کی آواز کانوں میں